बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में पंडित रामलाल नाम का व्यक्ति रहता था। वह बहुत ज्ञानवान था, पर उससे भी ज्यादा घमंडी। वो हर जगह अपनी बुद्धि का बखान करता फिरता था। मुझसे बड़ा ज्ञानी इस गांव में कोई नहीं। लोग उसका सम्मान करते थे, पर कभी कभी उसकी बातों से परेशान भी हो जाते थे। एक दिन गांव के चौपाल पर पंडित जी फिर से अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर रहे थे। उसी समय वहां हरिया नाम का एक गरीब किसान आया। वह बहुत सीधा सादा था, पर थोड़ा मजाकिया स्वभाव का भी था। हरिया ने हंसते हुए कहा, पंडित जी, आप तो कहते हैं कि आपकी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं, तो क्या आप एक गधे से भी जीत सकते हैं? पंडित जी नाराज हो गए। अरे मूर्ख, तू मेरी तुलना गधे से करता है। मैं शास्त्रों का ज्ञाता हूं। हरिया बोला, तो बस फिर शर्त लगा लीजिए, अगर आप गधे से बुद्धि की लड़ाई जीत गए तो मैं आपको 5 रुपए दूंगा, और अगर गधा जीत गया तो आपको मुझे 5 रुपए देने होंगे। लोग हंस पड़े। पंडित जी ने सोचा, गधा कैसे जीत सकता है? यह तो मेरी इज्जत बढ़ाने का मौका है। उन्होंने शर्त स्वीकार कर ली। गांव के लोग चौपाल के पास इकट्ठा हो गए। हरिया ने अपने गधे को पास में बांधा और कहा, अब पंडित जी, इस गधे से सवाल कीजिए। पंडित जी मुस्कुराए और बोले, गधे, बताओ रामायण किसने लिखी? गधा घेचू कर बोला। भीड़ हंसी से लोटपोट हो गई। पंडित जी बोले, देखो, इसका जवाब गलत है। हरिया बोला, पंडित जी, आपने पूछा था कि जवाब दे सकता है या नहीं। उसने जवाब दिया। आपने यह तो नहीं कहा था कि सही जवाब देना है। भीड़ ने ठहाके लगाए। पंडित जी थोड़े शर्मिंदा हुए, पर बोले, ठीक है, अब मैं दूसरा सवाल पूछता हूं। गधे, बताओ 2 जोड़ 2 कितने होते हैं? गधा फिर घेचू बोला। हरिया बोला, लगता है गधा कह रहा है, यह तो बहुत आसान सवाल है, कुछ कठिन पूछो। अब तो पूरा गांव हंसी से फट पड़ा। पंडित जी का चेहरा लाल हो गया। हरिया बोला, पंडित जी, अब आखिरी सवाल आपसे है। अगर यह गधा इतने सवालों का जवाब दे चुका है, तो जीत किसकी हुई? पंडित जी गुस्से में बोले, तेरे इस गधे की। हरिया मुस्कुरा कर बोला, तो फिर पंडित जी, 5 रुपए निकालिए। आपने खुद मान लिया कि गधा जीत गया। सब लोग हंस हंस कर लोटपोट हो गए। पंडित जी भी अपनी गलती समझ गए और मुस्कुराते हुए बोले, हरिया, आज तूने मुझे सिखा दिया कि घमंड हमेशा हारता है। एर्बा मोरल ऑफ द स्टोरी, घमंड हमेशा विनम्रता के सामने झुक जाता है। बुद्धिमानी केवल किताबों में नहीं, बल्कि समझ में होती है।